डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ये है लवण परिवार। ठीक है, ये आपकी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है अम्ल क्षार लवण से लिया गया है। और इसमें जो हम एक्टिविटी 2.13 इसका उल्लेख 2.13 में है, देखते हैं हम। तो इस टॉपिक से लवण परिवार से हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके एक सैंपल के तौर पर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि किन्हीं दो सोडियम लवणों के नाम बताइए। क्लियर। दूसरा हमारा प्रश्न है किन्हीं दो कार्बोनेट लवणों के नाम बताइए। दो कार्बोनेट लवणों के नाम पूछेगा वो, उनके सूत्र भी पूछता है। तीसरा तरीका जो होता है इस टॉपिक में से जो प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, एक तो वो सूत्र लिखवा रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि ये लवण उन अम्ल और क्षारकों की पहचान कीजिए जिनसे ये लवण बना है। उन अम्ल और क्षारकों को पहचानना है जिनसे कि लवण बना हुआ है। बड़ा सिंपल तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि लवण परिवार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि लवण कैसे बनते हैं। तो आप देखेंगे, जब अम्ल, एक तरफ तो अम्ल है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनता है और साथ में बनता है जल। ये लवण बना। तो कोई भी लवण बनता है तो कब बनता है? जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि हम एक अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया हमने। दूसरा हमने एक क्षार ले लिया जिसका कि नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखना क्या होगा, एक लवण बनेगा जिसका कि नाम है सोडियम क्लोराइड और साथ में बनेगा जल H2O। ये लवण है बच्चों। इस लवण को हम किस तरीके से पहचानेंगे? सबसे पहले इस लवण को बारीकी से देखते हैं। इस लवण में एक तो सोडियम है, एक है क्लोराइड। सोडियम जो आगे की तरफ है वो धनायन है, धन मूलक है, और पीछे वाला जो है वो ऋणायन है। समझ में आ गया होगा? आगे वाला धन, पीछे वाला ऋण। मेरा प्रश्न यह है कि जो धन आयन आया है कहां से आया है बताइए आप? क्षार से आता है। ठीक है। और ऋण आयन कहां से आता है? ये अम्ल से आता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा? तो हम यहां पर हम पहचान सकते हैं कि जो आगे वाला जो पार्ट होता है, किसी भी लवण का जो आगे वाला पार्ट होता है वो कहां से आता है? किसी भी क्षारक से आता है। और पीछे वाला जो पार्ट होता है वो कहां से आता है? किसी भी अम्ल से आता है। तो इस प्रकार हम किसी भी लवण की शकल को देख करके उसको हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा क्षार प्रयुक्त हुआ है और कौन सा अम्ल प्रयुक्त हुआ है। एक तो हम ये आइडेंटिफिकेशन हम इसमें देखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे भी सही। एक सबसे हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि लवण परिवार किसे कहते हैं। पहले तो यही है, और कितने प्रकार के लवण परिवार होते हैं, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लवण परिवार हैं वो हमारे दो प्रकार के लवण परिवार होते हैं। एक होता है धन मूलक लवण परिवार। ठीक है, एक धन मूलक लवण परिवार, दूसरा है ऋण मूलक लवण परिवार। ये दो प्रकार के हमारे लवण परिवार हैं, धन मूलक लवण परिवार, दूसरा है ऋण मूलक लवण परिवार। सबसे पहले धन मूलक में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, कॉपर लवण, अमोनियम लवण। ये हमारे धन मूलक लवण परिवार हैं। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम, जहां पर एक हम ऋण मूलक वाले अगर हम परिवार का बेस बनाते हैं तो सल्फेट लवण, भाई कौन कौन से सल्फेट लवण हैं? क्लोराइड लवण, नाइट्रेट लवण, कार्बोनेट लवण, बाइकार्बोनेट लवण, फास्फेट लवण, बहुत सारी श्रेणी हैं। और इधर धन मूलकों की भी बहुत सारी श्रेणी हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल वही लिए हैं
जो आपकी बुक में है, जो आपकी किताब में है, जो आपकी एक्टिविटी 2.13 में जो आपकी क्रियाविधि जो है, एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, 2.13 में दिए गए हैं, उन्हीं को हमने सम्मिलित किया, उन्हीं एग्जाम्पल को सम्मिलित किया, बाहर का एक भी एग्जाम्पल हमने शामिल नहीं किया है। तो देखते हैं हम, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी बुक में से ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम सोडियम लवण कौन कौन से हैं, तो बड़ा इजी वे में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यह हमारा सोडियम लवण है एक। सोडियम कार्बोनेट, यह भी हमारा एक सोडियम लवण है, बड़ा सिंपल तरीका आ गया। इसके बाद पोटेशियम लवण की बात करेंगे, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम लवण है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, और भी हो सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर हम कैल्शियम लवण की बात करें तो हम देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे कैल्शियम लवणों के उदाहरण हो गए। तो ना मैग्नीशियम लवण, क्योंकि मैग्नीशियम के ही बोल दो, कोई से बोल दीजिए आप, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लें, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट भी लिख सकते हैं, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो आप, क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअली 2 एग्जाम्पल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कॉपर लवण की बात करें तो आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, दूसरा कॉपर क्लोराइड भी लिख सकते हैं, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, ये ट्वाइस आएगा इसमें। और अमोनियम लवण, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ये परिवार हैं। तो अमोनियम के जितने भी लवण हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम, जितने भी अमोनियम लगेंगे वो अमोनियम का परिवार हो जाएगा। इसी तरह कॉपर के जितने भी लवण बनेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर बाइकार्बोनेट, जो भी कॉपर के जितने भी लवण बनते हैं वो सब कॉपर परिवार, कॉपर लवण की श्रेणी कहलाएगी, पूरा एक फैमिली कहलाएगी, कॉपर लवण की श्रेणी है। जैसे कि सोडियम के कई सारे लवण होंगे, मतलब केवल मैंने तो 2 एग्जांपल दिए, सोडियम के कई सारे लवण होंगे, दुनिया भर के लवण होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, सोडियम लवण कहलाएंगे एक साथ। अब कोई भी जब लवण बनता है, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि पीछे वाला जो पार्ट होता है वो ऋण मूलक होता है। तो ऋण मूलक को बेस बनाकर के कई प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कि सल्फेट लवण। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फेट लवण कौन सा है, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट, ये एक लवण है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये एक लवण है। कैल्शियम सल्फेट, ये एक लवण है। क्लोराइड लवण, भाई कौन कौन से क्लोराइड लवण होते हैं, जैसे कि जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कई सारी श्रेणी होगी क्लोराइड लवणों की, पूरे को पूरा एक फैमिली होगी। तो ये लवण परिवार हो गए। जैसा तो हमको केवल 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि CuCl2 कॉपर क्लोराइड, इसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम क्लोराइड, ये एक और ले लो सोडियम क्लोराइड, एक और लिखना चाहो तो लिख लो आप पोटेशियम क्लोराइड। अब हम नाइट्रेट लवणों की बात करते हैं, तो नाइट्रेट लवणों की भी एक सीरीज होती है। तो जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3, एक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कार्बोनेट लवण, तो कार्बोनेट लवण में आप देख लें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ये बच्चों लवण परिवार हैं। तो हमने क्या देखा आज के इस क्लास में कि 2 प्रकार के लवण परिवार होते हैं, एक तो धन मूलक लवण परिवार, एक होता है ऋण मूलक लवण परिवार। ठीक है, धन मूलक लवण परिवार में कौन कौन से होंगे, सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, कैल्शियम लवण, मैग्नीशियम लवण, कॉपर लवण, अमोनियम लवण। ये इनमें से कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसी एक लवण का उदाहरण पूछा जाएगा, अमोनियम लवण का सूत्र और उदाहरण। ठीक है, इसी तरह हमारी 4 श्रेणी है किताब में, हमारी 4 चीजें दे रखे हैं, सल्फेट लवण, क्लोराइड लवण, नाइट्रेट लवण और कार्बोनेट लवण। इनके आप 2-2 एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अब हम क्रियाकलाप जो 2.13 उसमें कुछ हमारे सामने 9 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक हम उस पूरी क्रियाकलाप को, एक्टिविटीज को करेंगे, उसमें आप खुद पहचानेंगे
कि ये लवण का कौन सा परिवार है और इस लवण को बनाने में कौन सा अम्ल कौन सा क्षार प्रयुक्त होता है। अब हम देखते हैं, उस सीरीज बनाते हैं, 9 लवणों की एक श्रेणी बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सामने यहां पर हम देखते हैं कि बोर्ड पे 9 लवण लिखे हुए हैं और ये 9 लवण हमारे किताब के क्रियाकलाप 2.13 में इन 9 लवणों के बिल्कुल नाम लिखे हुए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, नाम याद कर लेना। और उस क्रियाकलाप में यह पूछता है कि इन 9 लवणों के सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले तो हमको इनके सूत्र लिखने आना चाहिए। ठीक है, कि देखिए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का जो सूत्र रहेगा हमारा ये रहेगा, यह है पोटेशियम और सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम और ये सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट का Cu, ये तो कॉपर, और ये सल्फेट SO4 कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड का ये देखिए आप, सोडियम Na, सोडियम और ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एक है अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम NH4, इसको हम बोलते हैं अमोनियम धनायन है, इसके बाद ये क्लोराइड ऋणायन, तो हम बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड। तो हमने ये 9 लवण हैं, इन 9 लवणों के हमें सूत्र हमने लिख लिए हैं। एक बात, अब मैं आपसे यहां पर कुछ प्रश्न पूछता हूं, तो देखना, जो हमने जस्ट पहले लवण परिवार पढ़ा था उनसे हम रिलेटेड पूछेंगे। किन्हीं सल्फेट लवणों के नाम बताइए। देखिए आप सल्फेट लवण देखेंगे हम, आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, ये देखिए आप, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। बिल्कुल हो गया। 4 में से कोई 2 के नाम पूछेगा तो 2 के नाम लिख देना। अब दूसरा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किन्हीं 2 क्लोराइड लवणों के नाम बताइए। 2 क्लोराइड लवणों के नाम देखेंगे। एक तो देखिए अब सोडियम क्लोराइड नजर आ रहा है, एक और नजर आ रहा है, ये नाइट्रेट है, ये कार्बोनेट है, ये क्लोराइड लवण अमोनियम क्लोराइड। 2 क्लोराइड लवणों के नाम आ गए, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न आ रहा है कि किसी एक कार्बोनेट लवण का नाम बताइए, तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट। किसी एक नाइट्रेट लवण का नाम बताइए, तो नाइट्रेट लवण है, तो 9 में से पूछेगा वो। कार्बोनेट लवण पूछ सकता है, नाइट्रेट लवण पूछ सकता है, क्लोराइड लवण पूछ सकता है। अब धन मूलक के हिसाब से पूछ लो भैया। चलो बताओ, पोटेशियम लवण का नाम बताइए, तो पोटेशियम लवण का नाम है एक तो पोटेशियम सल्फेट और एक ही है तो दूसरा। इसके बाद सोडियम लवण का नाम पूछेगा जनरली, ज्यादातर केसेस में सोडियम लवण के तो याद ही कर लेना। किन्हीं 2 सोडियम लवणों के नाम बताइए, तो देखिए सोडियम लवण का नाम आ रहा है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कोई से भी 2। इसके बाद अमोनियम लवण, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि कॉपर लवण कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम लवण मैग्नीशियम। तो इनकी परिवार की श्रेणी के हिसाब से हमने प्रश्न उत्तर इस तरीके से आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो टेबल है ना, ये कंप्लीटली तरीके से याद कर लेना बच्चों। एक बात तो पहले तो वो लवण पूछता है, लवण के नाम और उनके सूत्र पूछता है। दूसरा इसी क्रियाकलाप में यह है कि ये लवण किस अम्ल और किस क्षार से बने हुए हैं, उन अम्लों के उन क्षारकों के नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं कि कौन सा क्षार है और कौन सा अम्ल है। क्षारक, तो आगे वाला जो पार्ट आता है वो क्षारक का होता है। तो बताइए पोटेशियम है तो कौन सा क्षारक होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया। यहां पर देखिए सोडियम है तो कौन सा क्षारक होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर कैल्शियम है, पहला पार्ट जो होता है लवण का पहला पार्ट क्षार से आता है, तो यहां पर कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्षारक कौन सा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या होगा,
कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहां पर क्या होगा बोलो, ये लवण में कौन सा क्षार प्रयुक्त हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने क्षारकों की बड़ी सिंपल तरीके से पहचान कर ली। अब अगला स्टेप आता है, वो ये पूछता है कि बताइए उनकी अम्लों की पहचान कीजिए। अब हम अम्लों की पहचान करते हैं। देखो कौन कौन से अम्ल, इसमें क्षार तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहचान लिया, पीछे वाला सल्फेट देख के आप क्या पहचानेंगे, कौन सा अम्ल हो सकता है। 100% बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यहां पर भी देखो सल्फेट नजर आ रहा है, बताओ कौन सा अम्ल है, वही H2SO4। यहां पर भी देखो, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है। तो 1 2 3 तीनों में ही सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है। H2SO4, H2SO4 और H2SO4। यहां पर देखिए, यहां पर चेंजेज आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में क्षार कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल कौन सा होगा, अम्ल वाला भाग पीछे से आता है, तो अम्ल होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर देखते हैं, यहां पर इसको भी पहचानो आप। यहां पर भी देखिए, आगे वाला भाग तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो ही गया, पीछे वाला भाग में केवल क्लोरीन है, बताओ कौन सा अम्ल होगा, HCl। क्लियर। अब हमारे सामने दो की बात आ रही है, ये सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ गया, नाइट्रेट, ये वाला जो नाइट्रेट है ये कहां से आएगा, ये आएगा बच्चों नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो ये NO3 कहां से आया, नाइट्रिक अम्ल से आया ये यहां पे। और इसमें CO3 कहां से आया, कार्बोनिक अम्ल से। इसका सूत्र होता है H2CO3। तो ये हमने पूरा का पूरा आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा द एंड हो गया है। आज हमने क्या पढ़ा, लवण परिवार पढ़ा। लवण परिवार में से इतना पढ़ने के बावजूद भी यदि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बच्चों आप लोगों की गलती रहेगी। कन्फर्म ये पूरी की पूरी टेबल अच्छी तरीके से लिख लेना, कॉपी में उतार लेना, याद कर लेना। आपका एक भी क्वेश्चन, केवल इस टेबल को याद करने से आपका एक भी, इस लवण परिवार में से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लवणों की pH। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो चैनल को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि दूसरे को भी फायदा मिले।